अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। ठीक है, कॉल लगा रहा हूँ। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल बैक लेटर। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। जी, आपने एक बात मुझे आपसे ये कही थी कि मैंने आपसे बात करी थी कि वो एक राय मशवरा हो रहा था, उसमें आपके चेलों ने इतनी जल्दी तारीख भी डिसाइड कर ली। आपने भी 16 मार्च, मैंने आपको उस ऑडियो को फिर से सुनिए, आपने अपलोड करवाइए। आप ये बताइए कि मैंने 16 तारीख बोली है, मैंने 16 तारीख बोली है। मैंने 16 तारीख ही बोली है। मैंने कहा मैं बात करूंगा, रिकॉर्डिंग आप सुनिए, आप तो लोग भेजिए। तो उसमें क्या डाला हुआ? ये तो डाला है कि बात होंगी। रिकॉर्डिंग तो कोई भी सुन के यही कहेगा ना कि बात होंगी, तो ये थोड़ी बोलेंगे कि 16 मैंने डेट 16 तारीख को दी है। तो खान मशहूर कर रहा है, आपका हप्पू खान मशहूर कर रहा है, हप्पू खान के 16 को फारूक बातें मत करो आप। आपकी बहुत इज्जत करता था, इज्जत आपने खत्म कर दी थी। अरे भागने का रास्ता मत ढूंढो यार, जल्दी से बात करो। आपने 16 तारीख का इशू उठाया, 16 तारीख को तो आप अपने मकसद से जा रहे हो, पैसा लेकर आप जा रहे हो वहाँ, और आपने 16 तारीख पैसा मेरे पूछे, क्या हो गया? जर्दी से नहीं आने वाला तय हो गया, समझ में आ गई बात। अरे अप्पू खान तो आ रहा है ना, तुम आओ ना मैदान में। जर्दी से नहीं आ रहा है। अरे अप्पू खान तो आ रहा है ना, आके मेरा नाम लेके चैलेंज करो, मैं आऊंगा ना नंगा करने तुम्हें। अरे जाहिल आदमी, तू कॉन्फ्रेंस में काय को आता था यार? इतना भागते क्यों? मतलब ये फर्जी हवा मचा रहे हो। 16 तारीख आओ ना मेरे भाई, आराम से बात हो जाती है। बहुत सलीके से लूंगा मैं। अब रख दे फोन, जल्दी से फिर भागा लो मेरे भाई। मतलब अप्पू खान के नाम से भागते क्यों इतना? आओ दम है, 16 तारीख को आओ ना, बैठ के बात हो जाएगी। बात हो रहा हूँ, अब क्या बोलूँ उसको? आने को क्या बोलते? और हाँ क्या बोलते हैं आने को? तेरी जबान में हो गया बस खत्म। 16 से तेरी तो आज 16 को आओ, अप्पू खान का नाम लेके चैलेंज करो, मैं इंशाल्लाह आऊंगा ना तुमको नंगा करने। अच्छा ठीक है ना। तो आता ना जाता चुनाव चिन्ह चाहता, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बात करने लगते हो। मतलब भैया वो हवा मचा रहे हो कि मैं तो 16 को आ रहा हूँ, जजीज अंसारी आएंगे। अरे जजीज तुम्हारे ऐसे जाहिलों से बात करेंगे वो, जिसको एक हदीस नहीं पढ़ना आता, उससे बात करेंगे हम लोग। सही बात है, सही बात है। पहले तू कर ले, फिर बाद में जजीज को बुला। आओ बेटा आओ, तुम्हारा हम इंतजार कर रहे हैं, आओ। 7 दिन का असल माँ बाप के होना तो आना, मेरा नाम लेके चैलेंज करना, मैं इंशाल्लाह आऊंगा, ठीक है? बार वही बात बोलेगा। ये मेरा वादा है, वादा। ये अप्पू खान इलाहाबादी का वादा है। और तुम कितने बड़े अल्लामा हो सब पता चल जाएगा। जब वीडियो अपलोड होगा ना, तुम्हारे सारे लैपटॉप एकदम समझ लो हैंग हो जाएंगे, उस समय पता चलेगा तुम्हें। ये भी डाल दूंगा, लोगों को दिख जाए तो कितना। हाँ दिख जाए ना। तुम यार इतनी हवा मचा रहे हो। मतलब एक छोटा सा अप्पू खान वो तुम्हारे ऊपर इतना भारी पड़ गया कि तुम्हारी आगे से नीली पीछे से पीली हो गई है। अरे बाप रे, खुद ही गिदड़। लो बाप याद आ गया। वाह रे वाह। देखो अभी तो फोन पे बात हो रही है, तुमको अपना बाप याद आ गया। अभी सामने आएंगे तो दादा नाना तब याद आ जाएगा। तू अपने बाप को याद नहीं करता ना, तुझे अपने बाप का पता नहीं। हम तो अपने अल्लाह को याद करते हैं, हमारा बाप तो हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह। बात होगी बस खत्म। हाँ 16 तारीख को आइए इंशाल्लाह, ठीक है? इलाहाबाद में आइए, अप्पू खान का नाम लेके आराम से चैलेंज कीजिए। मैं वादा कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आऊंगा। मैं अपनी टीम को लेके आऊंगा इंशाल्लाह। जो टॉपिक पे आपको महारत हासिल है इंशाल्लाह उस पर बात होगी, ठीक? हाँ तो अभी मैं भी एक वीडियो इशू करूंगा, उसका पहले वीडियो में जवाब देना, उसके बाद सलीके से बात होती है, ऐसे नहीं फोन देनी। अरे भाई हम खुद चाहते हैं प्यार से बात हो मेरे भाई, लेकिन आपके चेले लोग हैं ना, वो फोन कर करके परेशान कर रहे हैं मुझे। अरे वो जो चेले है ना मेरे, वो तेरे ही जो है ना, वो है सताए भेजते, तुझे सताते हैं। भैया आपके चेले हैं, आप उनको मतलब भाई वो फूल पहनाते हो, माला पहनाते हो, वो आपके मेरे भाई चेले हैं छोड़े हुए। अबे तू तो बौखलाएगी, अभी 18 घंटे में तूने। यार अजीब आदमी हो मेरे भाई, हम क्या बौखलाएंगे? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल बात कर रहे हैं। टाइम मत बर्बाद कर मेरा। 1 महीना अभी पूरा बाकी है, हम तो कह रहे हैं सुकून से तैयारी कर लो। मदरसे में जाके अलिफ जबर आ, बा जबर बा और हलक से बोलो खा खा, ये सब सीख लो। 1 महीने का टाइम है, उसके बाद आके आराम से बात करते हैं ना अपन लोग।
काहे की दिक्कत परेशानी काहे की है? भाग गए। हाँ, भाग ही जाएंगे ये फोन काट के भागते हैं, ये इनके लोगों को नहीं दिखता, वो इनके लोग अंधे हैं। और आजमी भाई एक चीज आप बताइए, सुनिए, अब आप इससे अकेले में एकदम बात ना कीजिएगा। ये क्या कर रहा है, आप बेचारे मतलब अच्छे इंसान है, सीधे साधे हैं, आप इन मतलब भाई जो इनकी जो ये चालबाजियां हैं आप उनको जानते नहीं है। ये आपसे बहुत ही प्यार से बात करेंगे कि अरे आप तो बहुत समझदार हैं, संजीदा हैं, और अप्पू खान तो ऐसा है वैसा है, और अपनी सारी बातें फेंक के कह देंगे मैं तो आलिम हूँ और फला का मैं पीर हूँ, ढमा का मेरी ये सनद है, और आपके सामने भैया वो उल्टा सीधा बोल के मुगालतेबाजी करके ऑडियो आपकी अपलोड कर रहे हैं। अब इनके चेले लोग ने जो आपकी इनकी बात हुई है उसको अपलोड कर दिया है कि 16 मार्च को मौलाना साहब से और अप्पू खान से बात होगी। अब बताइए यार, हद है मेरे भाई, मुझे मालूम भी नहीं 16 मार्च को ये कहाँ आ रहे हैं, क्या है, क्या प्रोग्राम है, किस जगह प्रोग्राम है, मेरे को मालूम भी नहीं, और आने से 1 महीना पहले पूरी हवा मचाए पड़े हैं। मैंने 16 मार्च को देखा, इन्हीं ने कोई लोकेशन भेजी है, इन्होंने बताया है कि कहाँ पर आएंगे, कहाँ पर नहीं आएंगे, कहाँ पर बात होगी, बस 16 मार्च हो गया। मैंने 16 मार्च की कोई बात भी नहीं कही है, इनके लोग भी ऑडियो सुने और मेरे लोग भी सुने। मैंने बात कही कि बात होगी, मैं अपनी आगे बात करता, तो जब मैंने गारंटी नहीं ली, मैंने कहा मैं अप्पू खान की गारंटी नहीं रहा हूँ, तो इसने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं, सलाम वालेकुम, फोन करके भाग जाइए। हाँ बिल्कुल, मेरी कोई गारंटी ना ले, ये खुद जब मुझे भाई ये स्टेज पे आएगा, मेरा नाम लेके चैलेंज करेगा तो मैं इंशाल्लाह आऊंगा, वरना मेरी कोई गारंटी ना ले, मैं नहीं आने वाला। ये कुछ भी कर ले, ये कुछ भी कर ले, मेरे नाम से वीडियो बना ले, ऑडियो शेयर कर ले, कुछ भी कर ले, मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला जब तक कि मेरा नाम बीच पब्लिक में लेके चैलेंज ये नहीं करेगा। ये मेरा नाम लेके चैलेंज कर दे, इलाहाबाद अल्हम्दुलिल्लाह अप्पू खान इलाहाबादी है, पूरा इलाहाबाद अल्हम्दुलिल्लाह अप्पू खान को जानता है। ये मेरा नाम लेके चैलेंज करे, मैं इंशाल्लाह इससे बात करने के लिए आ जाऊंगा, बात खत्म। इसकी इतनी औकात ही नहीं है ना, इनके लोगों की इतनी औकात है कि वहाँ पर नाम ले, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका नाम लेने के लिए इसको पाक जबान की जरूरत है ना वहाँ पर, और पाक जबान तो इसके पास है नहीं। और असल में ये बार बार जो इनके चेले हैं वो कह रहे हैं कि अरे अप्पू खान तो मजहूल है, अप्पू खान का चेहरा किसी ने देखा नहीं, अप्पू खान कौन है ये मालूम नहीं। अभी की ऑडियो है, मजहूल से ये भाग क्यों रहा है? अगर ये बहुत बड़ा लामा है, आलिम है, तो कुछ तो बात करे, भाग कौन रहा है? कौन हम लोग काट रहे हैं, ये काट रहा है, उन तो यही काट के भागता है ना भाई। बात असल में ये, सुनिए आजमी भाई सुनिए, बात असल में ये है कि देखिए मेरा नाम अप्पू खान है, ठीक, अब इनको चाहिए कि क्या नाम है, क्या मतलब बार बार भैया ये हमारा मतलब भाई एक ही नाम पूछ रहे हैं। जब मैंने इनसे बोल दिया, इनके मुंह पे बोल दिया कि मेरा नाम अप्पू खान इलाहाबादी है, मैं बरेलियों का दूल्हा भाई हूँ, मैंने इनको एड्रेस अपना दे दिया इलाहाबाद का, मैंने कहा आप जब भी इलाहाबाद आइए अपना मेरे पे मतलब जो बयानबाजी आपको करना है आप कीजिए, आप अपने बयान में अप्पू खान का नाम लेके चैलेंज आप आराम से कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जैसे उसको मेरे भाई सुनूंगा, मैं इंशाल्लाह मैं अपनी जमीयत से इनको भेज दूंगा भाई, क्या एक लेटर, ठीक। ये बोलते हैं ना कि अप्पू खान कौन है, इसको कोई जानता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जमीयत हमारी कोई भी अहले हदीस आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है जो हमको ना जानता हो, ठीक, सब हमको जानते हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ देते हैं, और इंशाअल्लाह मेरी जमीयत से इनके पास जाएगा लेटर, लेकिन पहले ये मेरा नाम लेके चैलेंज तो करें। अब ये चैलेंज कर नहीं रहे, इनके चेले लोग जबरदस्ती, एक होता है चाय, और चाय से ज्यादा मेरे भाई जो खोलती है वो होती है केतली, तो केतली बहुत मेरे भाई फड़फड़ा रही है और चाय कोने में बैठी हुई है। आपको मैं एक बात बोलूं जी, मुझे पूरा ड्रामा समझ में ये आता है कि ये मेरे नाम से अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, मुझे बीच में ढाल बना के ये अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, ये हवा बना रहा है भाई, ये फेमस होना चाहता है, ये सब मेरे भाई सस्ती शोहरत के भूखे होते हैं। पब्लिसिटी ये हमें बीच में शामिल करके, जबकि मैंने इसको कोई डेट नहीं दी है, मैं बार बार कह रहा हूँ मैंने इसको कोई डेट नहीं दी और कोई डेट नहीं दी है, कोई डेट नहीं, और ये जबरदस्ती 16 मार्च से पैसा लेकर खुद आ रहा है ना वो तकरीर करने, कोई हमारे लिए आ रहा है, और कहाँ आ रहा है वो अभी तक इसने हमको बताया तक नहीं है कि मैं। अरे भाई अच्छा एक ही बताइए आजमी भाई, क्या पूरा का पूरा जो इलाहाबाद है क्या वो मेरे अब्बा जान का है?
अरे भाई जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ तुम जो प्रोग्राम करो, मेरे से क्या लेना देना, मैं तो इससे बात भी ना करता। इसके चेलों ने मेरे पास फोन करके कहा कि फारूक खान साहब का पैगाम है आपके लिए कि वो 16 मार्च को भाई वो आ रहे हैं इलाहाबाद में, तो उनसे जाके बात कर लो, मुनाजरा कर लो। तो पैगाम तो इनके चेलों ने दिया और बाद में इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं किसी को नहीं जानता। अल्लाह अकबर। या तो इनके चेले लोग मेरे भाई झूठे मक्कार हैं, या तो जो ये अंधों में जो काले राजा हैं फारूक खान लैपटॉप बाबा, ये एक नंबर के मेरे भैया मक्कार हैं। अपनी आवाम को बोलते हैं कि ये सब तो वो हैं क्या, छिचोरे। अरे छिचोरे। हाँ मतलब दरगाह वाले, ठीक। तो यानी कि अब मेरे पास जो मेरे भाई 2 दिनों से फोन आ रहे हैं, जो मेरे को गालियां दे रहे हैं, ये सब इनके एतबार से दरगाह मजार आस्थाने वाले छिचोरे लोग गालियां दे रहे हैं मुझे। ये सब छिचोरे वाले और मैंने अभी तक इसका नंबर मेरे भाई किसी को नहीं दिया, ठीक। हालांकि जो इसके मानने वाले लोग हैं वो भी हमसे नंबर मांग रहे थे, मैंने उनको भी भाई वो एक को भी नंबर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यार कोई भी आदमी है, किसी का नंबर हम बांट दें, लोग उसको फोन करके परेशान करें, ये हमको नहीं अच्छा लगता। लेकिन मेरे पास मेरे भाई कल से लेके आज तक में, ठीक है, कम से कम 200-250 फोन आए हैं और किसी ने भी कायदे से बात एकदम नहीं की, सिर्फ गाली गलौज। क्या 16 तारीख को आ रहा है, 16 तारीख को आ रहा है, दम है तेरे बात करने के? अरे भाई मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, 100 की एक बात, फारूक खान लैपटॉप बाबा से बोलो कि वो 16 तारीख को जहां आ रहे हैं प्रोग्राम में आराम से आए। उस प्रोग्राम में अफ्फू खान का नाम को लेके ये भाई ये ओपन चैलेंज करें। मैं इंशाअल्लाह अपनी जमियत से इनको लेटर भेज दूंगा। एक दिन 1 तारीख को आराम से मेरे भैया कैमरे के सामने बात हो जाएगी। वो वीडियो भाई ये अपना अपलोड कर लें और इंशाअल्लाह उसको हम अपना अपलोड कर लेंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 5 आदमी इनके आएंगे, 5 आदमी हमारे आएंगे, सुकून से मेरे भाई रूम के अंदर आराम से बात हो जाएगी। क्योंकि भाई देखिए पब्लिक में बात करने के जो 2 कारण है वो मेरे भाई, एक तो ये है कि पब्लिक के बीच अगर बात होगी तो उसमें हो सकता है मारपीट हो जाए, और दूसरी चीज मेरे भाई ये है इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, ये मैं कहना तो फितना फसाद, हाँ मेरे भाई कोई आगे चल के फितना ना हो। क्योंकि हमें जो बात करनी है हमें अल्लाह और अल्लाह के नबी की करनी है, ठीक। हमें पीर बाबा की बात तो करनी नहीं है भाई। जो हमारे अल्लाह ने कहा, जो हमारे अल्लाह के नबी ने कहा, वो हमारा अमल है, ये हम बता देंगे। आप जो करते हो आप अपना साबित कर देना। वो कमरे में बैठ के बात हो जाएगी और वीडियो उसका मेरे भाई लाखों लोग आराम से देख लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इस पे ये राजी होंगे तो ये मेरा नाम लेके आके चैलेंज करें। मैं अपनी जमियत अहले हदीस से इनके पास मेरे पे लेटर भेज दूंगा और मेरी क्या सनद है, मैं क्या हूँ, वो मैं इंशाल्लाह हमारे आलिम दीन इनको बता देंगे। मैं क्यों अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं? जैसे ये अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे थे कि मैं तो फला हूँ, पीर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं अपने मुंह से क्यों तारीफ करूं? ये फारूक खान साहब जानते हैं कि अफ्फू खान ने 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह भाई 2000 के ऊपर, ठीक है, हनफियों से बात की है। ये कोई आसान काम नहीं है। 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो 2000 से ज्यादा हनफियों से बात करना, डायरेक्ट फोन के ऊपर अलग अलग टॉपिक के ऊपर बिना किताबें देखे, ठीक है, अपने दिमाग से बात करना। फारूक खान लैपटॉप बाबा 2000 से बात करके दिखा दे, 2000 अहले हदीसों से बात करके तो वो एक बार साबित कर दे। जब वो एक अफ्फू खान से बात करने की मतलब उसकी हैसियत नहीं है और फोन काट के भाग जाता है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 मेरे भाई हनफियों से बात की है, उसमें देवबंदी भी शामिल है, बरेलवी भी शामिल है और बड़े बड़े इनके जो सूरमा है वो शामिल हैं, सबसे मैंने बात की है। और ये जानता है अफ्फू खान क्या है, लेकिन ये खाली ऐसे नॉर्मल बोल रहा है। ये कौन अफ्फू है, मैं इसका नाम क्यों लूं जलसे में, इसको कौन जानता है, इसका चेहरा कैसा है? मैं तो कह रहा हूँ चेहरा मेरा फारूक खान लैपटॉप जो ये लैपटॉप बाबा है इनसे स्मार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने इससे भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। और जिस दिन आमने सामने बात होगी लोग देख लेंगे। ये कहा मेरे भाई बुढ़ा आदमी, ठीक है, पैर में मतलब जो कब्र है उसमें इसके पैर है, ठीक है, तोंदूमल आदमी, फ्री की बिरयानी खा खा के तोंद बाहर आ गया है। मेरे को देख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट हूँ, 26-27 साल का हूँ, स्मार्ट हूँ, गोरा हूँ, चिट्टा हूँ, मेरे को देखने का बहुत शौक है। मैं कह तो रहा हूँ मैं सामने आने को तैयार हूँ। मेरा नाम लेके चैलेंज करो, मैं इंशाल्लाह आऊंगा। बाकी मुझे कोई मुगालतेबाजी नहीं चाहिए। और जो इनके चेले लोग बार बार कह रहे हैं
कि नहीं 16 मार्च को मौलाना जजीज अंसारी और अप्पू खान आने वाले हैं फारूक खान साहब से बात करने, ठीक है, मुनाजरा करने। ये झूठा टॉपिक है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई नहीं आ रहा। अरे अब मेरी एक बात, आप थोड़ी देर मेरी बात, लास्ट बात हमारी इतनी है, एक लाइन आपसे भी कहना है आजमी भाई, और जो हमारी जो सामाइन है उनसे भी कहना है कि 16 मार्च को ये आ रहे हैं, ये हमको मालूम ही नहीं था। इनके चेलों ने हमें फोन करके परेशान किया कि फारूक खान साहब आ रहे हैं 16 मार्च को, दम हो तो मुनाजरा भाई आप उससे कर लेना। तो मैंने इनसे फोन पे बात की, वरना मुझे इनसे फोन पे बात करने का कोई शौक नहीं है। अब अगर ये वाकई चाहते हैं कि ये आमने सामने बैठ के अप्पू खान से बात करें, तो ये मेरे भाई इलाहाबाद में आके बीच मतलब आवाम के सामने पब्लिक में ये अप्पू खान का नाम को लेके ये ओपन चैलेंज करें। मैं इंशाल्लाह अपनी जमियत से इनके पास मेरे भाई जो इनका चैलेंज आएगा आंसर उसका भाई मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा तहरीरी तौर पे। फिर आमने सामने बैठ के बात हो जाएगी, दिन तारीख तय हो जाएगा और कैमरे के सामने बात हो जाएगी। जो मेरे भाई दूध का दूध होगा, चाय की चाय होगी, पानी के पानी हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। अब कोई मेरे भाई इस टॉपिक के आगे कोई बात नहीं। इलाहाबाद आ रहे हैं, आए जहां उनको आना है, मेरे घर पे आना है, मैं इनको दावत दे रहा हूँ, मैंने इनको भाई एड्रेस अपना दे दिया है। ये आए हमारे घर पे, ये हमारे मतलब भाई उम्मत के भाई हैं, आए हमारे साथ बैठ के चाय पिए, खाना खाएं, कोई मुश्किल नहीं है। इनको इनवाइट कर रहे हैं हम अपने घर पे, यहाँ इनको हम दावत दे रहे हैं। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं बस हम इलाहाबाद आ रहे हैं और अप्पू खान पीछे से आ जाए मेरे पीछे पीछे, तो भाई ये इतने बड़े अल्लामा तो है नहीं कि ये कहीं भी आएंगे मैं इनके पीछे पीछे आ जाऊंगा। मेरा नाम लेके चैलेंज भाई आप कीजिए, मैं इंशाल्लाह आऊंगा। अब आप बोलिए। जी, मुझे 3-4 बातें आपसे यही जाननी थी बिल्कुल क्लियर तौर पर। क्या कोई इंसान एक बहुत बड़े अल्लामा होकर एक सनदों के साथ, भले वो कुछ भी हो, मैं तो एक बात भी जानता हूँ ना कि आजकल तो कुछ डॉक्टर भी हैं जो बेचारे फारिग नहीं है अपने मेडिकल कॉलेज से, ना तो उनके पास कोई दलील है, लेकिन वो डॉक्टर बने फिरते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों से लोगों को बचाए। इस तरह से कुछ अल्लामा भी होते हैं। मैं इनकी इस बात को लेकिन इनके तौर पर थोड़ी देर के लिए मानते हुए ये कहता हूँ कि हो सकता है कि चले आपने किसी इदारे से आपने सब चीजें सनदें हासिल हो, आपको आपने किया हो, आप पीर हो। क्या कोई इंसान कज़्ज़ाब और झूठा हो सकता है जिसके पास इतनी चीजें मौजूद हो, उसको एक रुतबा हो, ठीक है, वो झूठ बोल सकता है? ये सिर्फ इतना बताइए, क्या उसको झूठ बोलना शोभा देता है? भाई ये अंधों में काड़ा राजा है, ठीक है। इसके जितने बयान आप सुनेंगे सब में मेरे भाई अगर मान लीजिए 2 बातें मेरे भाई सही हैं तो 98 बातें उसमें मेरे भाई गलत है, ठीक। ये खाली मेरे भाई अपना मंतिक कयास इसको इस्तेमाल करता है, ये दीन में करता है, मतलब जो होता नहीं है ये राजनीति टाइप की, जैसे ये बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, ठीक है, वैसे ये करता है बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये करता है पॉलिटिक्स। ये दीन नहीं फैला रहा है। ये कोई मेरे भाई कोई मतलब भाई वो दाई नहीं है। दाई का काम होता है मेरे भाई तौहीद की दावत देना, किताब व सुन्नत की दावत देना, और ये लोगों को खाली मेरे भाई पानी फुटाता है कि अल्लाह ने कुरान में कहा है सूरे कलम में कि भाई वो तो हराम की औलाद है, तो गोया तुम लोग तमाम मेरे भाई जो लोग अहले हदीस हैं उनको गालियां दो। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गाली दी तो तुम लोग भी मतलब भैया एक दूसरे को गाली दो। तो ये आवाम में मेरे भाई फैला रहा है फितना, ठीक है। ये हदीस को जाहिरी माने से कादियानियों की तरह अपनी अकल से लेता है, जो सहाबा का जो मतलब जो फहम था उसको ये छोड़ देता है। मैं कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ, मैं आऊंगा, ये मेरा नाम लेके चैलेंज करे, मैं अपनी जमियत से बोल के अच्छे से मेरे भाई तहरीर में मैं इसके पास भाई मैं भेजूंगा लेटर, आमने सामने बात होगी। मुझे खुद अरमान है, मैं खुद मेरे इसने जब से भाई जो डॉक्टर साहब थे, इसने डॉक्टर साहब की मतलब भाई वो शान में उल्टा सीधा बोला, ठीक। इसने एडवोकेट फैज सैयद साहब को कहा कि ये तो चूजा है, अंडे में से बाहर आया हुआ है, ठीक। इसने जो मेरे भाई जो मतलब भाई वो हैदराबाद के हैं इमरान साहब, उनको बोलते हैं वो सिस्टर इमरान, ठीक है। इसने बहुत हमारे आलिम दीन की तौहीन की है। मैं खुद मतलब इतना मतलब भाई मैं अंदर से आजिश हूँ कि मैं खुद चाह रहा हूँ कि ये एक बार मेरे सामने आए, बातचीत हो इल्म के मैदान में, तब पता चलेगा ये कितना बड़ा अल्लामा है।
ये अपनी पब्लिक के बीच में कि अगर कोई एक बाप की हो, अगर औलाद हो तो आ जाए, अगर कोई ओरिजिनल औलाद हो तो आ जाए, अगर उसकी माँ रंडी ना हो तो आके बैठ के बात कर ले, और वो वो गौसे आजम किताब आके हमको दे दे। सीरत गौसे आजम जो है ना किताब, वो भी इंशाल्लाह मैं दूंगा। जब इंशाल्लाह मुनाजरा होगा ना, मैं इसके सामने खोल के दिखाऊंगा इसको। अरे भाई सीधी बात, अगर वो मेरे भाई बरेलवियों का अकीदा नहीं है तो उस किताब को छोड़ दो। बार बार हर बयान में वो हमको किताब दिखाओ, तो तुम भी तो किताब हमको दिखाओ कि जो इंसान का बच्चा है वो ऑक्सीजन को लेता है और भाई वो हाइड्रोजन को छोड़ता है। ये कौन सी किताब में इसने पढ़ा? अरे ये ना कहिए भाई, चाय पी रहे में हंसी आ रही, फंस रही मेरे चाय। चलिए अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह रखते हैं। और सामाइन, आप सबसे खाली इतनी कहना है कि फारूक खान लैपटॉप बाबा उसकी कोई गंदी बात में ना है, और अगर ये आके चैलेंज करता है तो इंशाल्लाह मैं आऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं अल्लाह सुब्हानो ताला की मैं कसम खाता हूँ, ये नाम लेके चैलेंज करे, मैं इंशाल्लाह आऊंगा, इसको ऐसा नंगा करूंगा कि इंशाल्लाह दुनिया के लिए मेरे भाई मिसाल कायम होगी। इसके तमाम मुगालतों का रद्द अल्हम्दुलिल्लाह अपने पर रखा हुआ है, आमने सामने आने की देर है। और ये बहुत कहता है ना कि अफ्फू खान कौन है, ये जिंदगी भर मेरे भाई इसके दिमाग में ये बात अटकी रहेगी कि अफ्फू खान आके था एक बंदा जिसने वाकई मेरी 15 साल की मेहनत को, जो मैंने 15 साल मेरे भाई लोगों का जो हलाल माल था उसको हराम तरीके से खा के और स्टेज के ऊपर गालियां दे के चैलेंज किया। आज मेरे भाई शेर को सवा शेर अल्लाह ने सामने कर दिया, आज मेरी हालत टाइट हो गई। और ये तो शेर भी नहीं है भाई, ये तो आला नस्ल के आला तरीन गौसे आजम के कुत्ते हैं, तो इनके क्या मुंह लगना। नाम लेके चैलेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आऊंगा। अरे भाई नाम लेके एक बात मैं बोल दूं, हेलो भाई मैं भी एक बात बोल दूं, ये नाम ले रहे शेख जर्जिस साहब का, तो मेरी तो भाई हैसियत नहीं थी, मैंने पहले बोला मैं उनसे एक बार इनके बारे में बात करूंगा कि वो क्या जवाब देते हैं, ठीक है। मेरी बात वहां पर ये थी, हालांकि मैं उनसे कभी नहीं मिला, वो मुझे जानते तक नहीं है, यकीन माने आप, वो मुझे जानते तक नहीं है। अगर मेरा नाम भी सुनेंगे ना तो पहली मर्तबा होगा। मैंने एक अपने माहौल में कि भाई अगर हो सकता है मैं एक बार उनसे बात करूँ तो शायद वो इस दलील के मुंह लग जाए, हालांकि वो जलीलों के मुंह नहीं लगते, बात मैं जानता हूँ। मैंने एक बार सोचा कि भाई चले शायद इस दलील की इस्लाह हो जाए। ये जो थोड़ी बहुत झूठी हदीसें पेश करके इन भोले भाले बरेलवियों को, जो कि छिछोरा जिनको ये कहता है, वो खुद कह रहा है छिछोरा वही होता है जिसके पास भाई इल्म कुछ ना हो, वो छिछोरा होता है, ठीक है। तो भाई कुछ इल्म शायद उनके जरिए से पहुंच जाए, वरना मैं हैसियत ही रखता हूँ। और मुझे समझ में आ गया कि मेरे बात करने और आपके बात करने सबसे बड़े तो अव्वलीन आप हैं, ठीक है। अव्वलीन आप इसलिए कि आपका नाम सुन के पहली मर्तबा भी भागा था, ठीक है, और आज भी आपकी बात सुन के ही भागा है, फोन काट के भागा है, ठीक है। अभी लाइन पे मैं ना होता ना तो ये आपसे आराम से देर तक बात करता, पहले आपकी तारीफें करता कि आप बहुत अच्छे हैं और मतलब बहुत समझदारी से बात करते हैं, संजीदा हैं, और आपकी ऑडियो टेप करके अपना भाई ये अपलोड कर देता कि देखो मैंने फिर से दोबारा फोन किया था, ना अफ्फू खान का कोई मतलब ये पता है, ना मौलाना भाई को जर्जिस अंसारी का पता है। ये जब ये दो लोग होते खाली, हमको ये बहुत छोटा समझता ना हम लोगों को, तो भाई जब हम लोग इसके घुसे हुए इतनी बुरी तरीके से कि इसके चेलों की भी आग लगी है और इसके भी आग लगी है, इसने कल मेरे को फोन काहे नहीं किया, इसने फोन आज किया है ना, इसने कल मेरे को फोन काहे नहीं किया। असल में इसकी जो इल्मी अंदाज में जो मैंने बोलती बंद की है उसका वीडियो अपलोड हो गया है ना, तो बेचारा परेशान हो गया है कि यार ये हो क्या रहा है। मार्केट में एक अफ्फू खान आ गया जिसने मतलब जीना आराम कर दिया है। हालांकि भाई अल्लाह ताला जानता है कि मेरी किसी की ना तो बेइज्जती करने की मेरे भाई कोई नियत है ना कुछ। भाई हम तो कहते हैं तुम अपनी आवाम को अल्लाह और अल्लाह के नबी की भाई आराम से बात बताओ, और हम अपनी आवाम को अल्लाह के नबी की बात बता रहे हैं। गाली देके चैलेंज भाई ना करो, हो सकता है इल्मी चूक हो जाए आपसे भी हमसे भी, अच्छे अंदाज में उसकी इस्लाह करो। लेकिन ये क्या होता है, ये कुरान का तर्जुमा क्या तेरे बाप ने किया है, ये देखिए ये इनके अल्फाज रहते हैं, ये कुरान का तर्जुमा क्या तेरे बाप ने किया है, जो कि तेरी अम्मा ने किया, मतलब ये सब इनके अल्फाज रहते हैं, ये इनकी मेरे भाई क्या है बोली है। तो मैंने इनकी भाषा में इनसे बात किया तो इनकी हालत टाइट हो गई। मैं कभी इस तरीके से किसी से बात ही नहीं करता हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के ऊपर मेरे भाई ऑडियोज अपलोड हैं, मैं सबसे कायदे से बात करता हूँ। लेकिन मैंने इसकी इतनी मेरे भाई उल्टे सीधे चैलेंज भाई हमने सुने हैं कि मुझे खुद मेरे भाई इंतजार है कि ऐ अल्लाह वो दिन मेरे भाई जल्दी आए जिस दिन ये मेरे आमने सामने आके बैठ के एक बार आमना सामना हो जाए, फिर इंशाल्लाह देखिएगा ये दुनिया देखेगी
कि अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी का जो मतलब जो बात है, फरमान है, ठीक है, हदीस है, कैसा रद्द उसका ये लोग करते हैं और कैसे तावीलें उसमें करते हैं, कहाँ कसर कहाँ की टांग जोड़ के अपना मसला साबित करते हैं। ये आए तो मैदान में तब इनको बताएंगे इंशाल्लाह। और अफू खान क्या है, ये तो मेरी जो जमियत है वो इंशाल्लाह इनको बताएगी। अब हम क्या अपने मुंह से बताएं, ठीक है? ठीक है अप्पू भाई, तो ओके, मुझे भी रखते थोड़ा हैं। काम है, असर की नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ लूं फिर बात करता हूँ आपसे, ठीक है भाई? ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।